ओके, अगले क्वेश्चन में दिया है तीन मासेस हैं, M1 4 kg, M2 भी 4 kg का है, M3 है 6 kg का। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली as shown in the figure. वैल्यू ऑफ T1 is to T2 आपको कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेट है इधर ज़्यादा है 6 + 10, तो आपका जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस द पुलिंग फोर्स या अपवर्ड फोर्स मान लेते हैं। तो अगर सिस्टम को कैलकुलेट करें तो जिस इस सिस्टम को अगर कंसिडर करें हम, तो जिस एक्सेलेरेशन के साथ ये नीचे जाएंगे उसी एक्सेलेरेशन के साथ ये ऊपर को जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम यूज़ करें तो A इज इक्वल टू आ जाएगा F/m। और ये यूज़ करने जा रहे हैं हम पूरे सिस्टम पे, तो ये बन जाएगी सिस्टम की एक्सेलेरेशन, सिस्टम के नेट फोर्स कितनी लग रही है और सिस्टम का टोटल मास हम यूज़ कर लेंगे। ओके, तो देखो नेट जो आपकी डाउनवर्ड फोर्स है वो इन ये जो मास है इसका वेट M3g और ये M2g, तो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो यही यहाँ 6 + 4 10 है, तो ये आपका ज़्यादा है। तो नेट आप फोर्स कैलकुलेट करोगे इन दोनों की टोटल फोर्स M3g प्लस ये M2g में से माइनस कर देंगे, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है नीचे को है, लेकिन हमें निकालनी नेट, तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि आप ये वेट जो है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा M1g। ओके, अपॉन टोटल मास हो जाएगा आपका 4 4 8 6 हो गए 14। तो यहाँ से सिस्टम की एक्सेलेरेशन मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे g कॉमन है, M3 + M2 6 4 हो जाएगा 10, माइनस ये है 4g अपॉन आ गया 14, ये हो गया 6, g की वैल्यू डाल देते हैं 10 14, 2 3 जा 6 7, तो ये आ गया 30/7 रहने देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन, सिस्टम की जो एक्सेलेरेशन है, मतलब जिन एक्सेलेरेशन के साथ ये मासेस ऊपर या नीचे जाएंगे, वो आपकी आ गई, जिसको मैंने रख लिया यहाँ पे 30/7, 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं इस मास M1 की तरफ। देखो इसका वेट आपका M1 नीचे है लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन T1 ज़्यादा है, तो T1 में से आपने M1g का वेट माइनस कर दिया, तो आपको मिल जाएगी इसके ऊपर इस सेगमेंट में जो नेट फोर्स लग रही है वो आपका आ जाएगा F नेट, और फोर्स होता है M है आपका M1 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम, ये आ जाएगा आपका। ओके, T1 यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, T1 आ जाएगा M1 आपका 4 है, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम जिस एक्सेलेरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा वो हम निकाल चुके हैं 30/7, और ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये 4 आ गया, जी आपने 10 लेना है, T इज इक्वल टू आ जाएगा इधर 120/7 + 40, okay, which gives me this is 120 + 280/7, तो टेंशन 1 आपके पास आ गई, ये आपका आ जाएगा 8 9 10 2 3 4 400/7 न्यूटन आ गया। T1 आ गया 400/7 न्यूटन, 400/7 न्यूटन। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं, आ जाते हैं दूसरी सेगमेंट में, और वो भी सिर्फ इतना इतना कंसिडर कर रहा है। यहाँ ये वेट कर रहा है Mg 3g, नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे टेंशन T2, या आपके आ जाएगी नेट फोर्स ऑन दिस सेगमेंट, ये आ जाएगा मास है आपका 3, सिर्फ इसी को मैंने कंसिडर किया है ये वाला पार्ट, M3 इंटू जिस एक्सेलेरेशन के साथ नीचे जाएगा वो है सिस्टम की एक्सेलेरेशन, तो M3 है आपका 6, तो 6g माइनस T2 आपको कैलकुलेट करना है, ये है 6, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम जो थी वो थी आपकी 30/7, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6g, g की वैल्यू मैंने 10 डाल दी, इधर आएगा 60 माइनस, इधर आ गया 180/7 7, इधर आएगा 420 माइनस 180, T2 भी आ गया आपका 0, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 240/7 न्यूटन आ गया। ओके, यहाँ डाल देते हैं T2 आ गया आपका 240/7। अब इनका आपको निकालना है रेशियो, 7 7 चला गया,
तो आपके पास रह गया 400/240. So this is 4 tens are 40, 4 6 are 24, 5/3. 5/3 means पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है 5/3.